हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनम यादव। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है? बच्चों, हमने आपको पिछली वीडियो में आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया था। इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको जल्दी से जल्दी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, उसके साथ साथ लाइक भी कर दीजिए। ओके बच्चों, अगर आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमें टेलीग्राम के थ्रू, जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू बता सकते हैं। ओके बच्चों, और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्प कीजिए एक दूसरे का, रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे का। ओके बच्चों, आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी तुरंत इसको सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो बच्चों, हम आप लोगों को क्या पढ़ाए थे पिछले वीडियो में? तो हमने आप लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ाया था, लेकिन इस वीडियो में बच्चों हम आप लोगों के लिए मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर कौन सा है? पहले तो ये चैप्टर थर्ड है। ओके, 12th NCERT का चैप्टर थर्ड है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 पढ़ाया था। उसमें 2 लेक्चर अभी रह गए हैं, तो उस 2 लेक्चर को इस एक्सरसाइज को कंप्लीट, मैट्रिक्स एक्सरसाइज को कंप्लीट होने के बाद हम आप लोगों को उसका भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बात आती है कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो बच्चों, मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने आप लोगों को डिटर्मिनेंट में भी दे दिया था, लेकिन यहाँ पे भी हम दे रहे हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि मैट्रिक्स में ये होता है कि किसी भी एलिमेंट को या कोई भी इक्वेशन होती है तो उसको हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर रखते हैं। ओके, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि राधा के पास 2 पेन है, राधा है 2 पेन। ओके, अगर राधा के पास 2 पेन है तो इसे हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राधा के पास 2 पेन है। ऐसे ही अगर राधा के पास 2 पेन 3 बुक्स हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? मैट्रिक्स फॉर्म में इसको 2 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर राधा के पास 2 पेन 3 बुक और 3 मान लेते हैं, 3 आपके पास पेन हो गया, बुक हो गया, 3 आपके पास कोई है, मान लीजिए कि डायरी है आपके पास। क्या है? डायरी है, डायरी है आपके पास। तो आपके पास 3 डायरी भी है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? 2 3 3 मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, ओके। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है कि जब हमारे पास कोई एलिमेंट होता है तो इसको स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। ओके बच्चों, लेकिन अब दूसरी बात ये भी हुई कि अब मैट्रिक्स तो यहाँ पे हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिक्स का बेसिक यूज हम कैसे करेंगे? तो मैट्रिक्स का बेसिक यूज होता है हम लोगों के लिए कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन दी होती है बच्चों, लीनियर इक्वेशंस जो हमें दी रही होती हैं उनको हम a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 है। ऐसे a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0 कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? इनके कोफिशिएंट को केवल रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। ओके, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ओके बच्चों, यहाँ पे आप कहोगे कि हम क्यों लिखें, आखिर हमें लिखने से क्या फ़ायदा हुआ? तो कोई ना कोई, हर एक चीज़ आने के पीछे एक रीज़न होता है, उसका फ़ायदा होता है हमारी लाइफ में। यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको ये दोनों इक्वेशन दी रही होंगी और आपसे कहेगा कि आप x1 और y1 की वैल्यू, आप यहाँ पे x1 है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये x1 ही होगा। x1 क्या हम लिख दे रहे हैं? xy। ओके, तो आपसे यहाँ पे दे दिया, आपसे कह दिया कि आप हमें बताओ एक्स वाई की वैल्यू, आप हमें बताओ। तो आप क्या करोगे बच्चों?
इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे। यहाँ पे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा और इसको सॉल्व करोगे तो कम टाइम लगेगा। आखिर कैसे? क्योंकि बच्चों यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लिखने में भी तो जाएगा, x को भी लिखोगे साथ में, y को भी साथ में लिखोगे, ओके। यहाँ पे भी x y लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, केवल कोफिशिएंट। और ये अंडरस्टूड होता है कि जो a1 है वो x का कोफिशिएंट ही होगा, b1 होगा y का कोफिशिएंट ही होगा, c कांस्टेंट होगा, ये अंडरस्टूड रहता है क्योंकि ये लिखने का तरीका है मैट्रिक्स को, ओके। मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है कि हम कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया है तो मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, तो बस यही है कि इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे और जो भी कोफिशिएंट है, वेरिएबल के जितने भी कोफिशिएंट है प्लस कांस्टेंट को हम लिख देते हैं इस तरह, ओके बच्चों। तो यहाँ पे ये हो गया कि हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि हमारे पास वस्तुएं रहती है, हमारे पास थिंग्स होता है, उनको हम लिख देते हैं। और मैट्रिक्स में दूसरी बात क्या है बच्चों, मैट्रिक्स में रो होता है और कॉलम होता है, ओके। मान लेते हैं कि राधा के पास क्या है, राधा 15 नोटबुक है, 6 पेन है, कि ये क्या है, ये बुक है और ये क्या है, पेन है राधा के पास। और दूसरा अब क्या है, अब राम के पास है 10 बुक 2 पेन, सिमरन के पास क्या है 13 बुक 5 पेन, ओके बच्चों। अब इसको आप रिप्रेजेंट करने को कह दिया जाएगा कि आप इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कीजिए, तो कैसे करोगे बच्चों, 15 6 10 2 13 5। तो इसमें आपको मिलेगा कि ये हमारी फर्स्ट रो है, क्या है, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को आपने R1 से दिखाया, ये हमारी सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो को आपने किससे दिखाया बच्चों, R2 से। ये हमारी थर्ड रो है, ओके, R3 से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रो बोलते हैं बच्चों, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कॉलम बोलते हैं। तो ये कॉलम फर्स्ट हो जाएगा, C1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये कॉलम 2 हो जाएगा, C2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। और बच्चों क्या होता है, डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। अभी तो हमने आप लोगों को बेसिक एग्जांपल लेके आप लोगों को बता दिया, लेकिन अब मैट्रिक्स की डिफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी डिफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन, नंबर और फंक्शन, द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं बच्चों, द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है, ये रेक्टेंगुलर एरे हो गया। इसमें क्या करते हैं, ये या तो नंबर का या तो फंक्शन का होता है। ये रेक्टेंगुलर तो ब्लॉक हो गया, इसके अंदर या तो कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या आपके पास कोई फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स वाई जेड, ऐसे करके या तो कोई आपके पास फंक्शन दिया होता है। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन, और द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ओके बच्चों। तो इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, ओके। तो इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, इसके अंदर का जो होगा उसे एलिमेंट कहेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब बात आती है कि ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है, उसे हम कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे अब आप लोगों को मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बताने वाले हैं, ओके ठीक है। तो हम अपना ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जब हम मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स है जिसके n रो हैं, क्या है, मैट्रिक्स हमारी है जिनके n रोज हैं और m कॉलम है, या तो मान लीजिए कि m कॉलम है और n रो है, कुछ भी हो सकता है। इसके पास m रो है, n कॉलम है, ओके। तो उस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेंगे और यहाँ पे m क्रॉस n कर देंगे, तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। लेकिन कितने ऑर्डर की हुई बच्चों, m क्रॉस n। तो इसमें आपसे पूछ देगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा इस मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चों, तो m इंटू n, इसमें टोटल नंबर m इंटू n होंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कैसे होंगे। पहले तो जैसे हमारी ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये कितने ऑर्डर की है बच्चों, कितने रो हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमें निकालना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट है ना, तो इसीलिए कहा गया कि अगर कोई हमारी मैट्रिक्स m क्रॉस n की है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट m इंटू n होंगे बच्चों, यस। तो ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करने चल रहे हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कैसे हम लोग राइट करते हैं, उसको हम लिखने चल रहे हैं, ओके। ध्यान से देखिए, ये होगा A11, ये होगा A12, A13 डॉट 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 A1n। अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे होगे कि यहाँ 1 1 1 1 है, लेकिन यहाँ पे बदल क्यों रहा है, 1 2 3 n हो रहा है, ऐसा क्यों। तो बच्चों ये हमारी R1 है, रो 1 है, तो क्या होगा, ये 1 1 ही तो होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे 1 1 1 1। ये हमारा क्या है बच्चों, कॉलम है, कौन सा कॉलम है, C1 फर्स्ट कॉलम है। तो इसलिए देखिए सेकेंड पोजीशन पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे 2 है, यानी सेकेंड कॉलम है। यहाँ पे देखिए थर्ड पोजीशन पे 3 है, यानी ये थर्ड कॉलम है। और लास्ट में कौन सा कॉलम है बच्चों, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है, तो लास्ट का जो कॉलम होगा वो Cn हो जाएगा। अब सेकेंड एलिमेंट को लिखने की बारी आई, कैसे लिखेंगे इसको, A21, क्यों, A22 A23 डॉट 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 A2n। अब इसको हमने कैसे लिखा, तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 2, इसका मतलब पहला जो इसका एलिमेंट होता है उसको तो हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये R2 रो है। अब ऊपर देखिए क्या मिल रहा है, सेकेंड पोजीशन पे देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे n। तो वही बात हुई, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, n कॉलम, ओके। जैसे ये हो गया, अब हम अगला एलिमेंट अपना लिखने की कोशिश करेंगे कि हम अगला एलिमेंट कैसे लिखेंगे बच्चों। तो आप बताइए, अब आप बताइए, क्योंकि आपको हमने बहुत बता दिया। A31 A32 A33 डॉट 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 A3n, कैसे, ये थर्ड रो है, तो 3 3 3 3 कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, nवां कॉलम, ओके। अब इसको लिखेंगे, इस एलिमेंट को हम AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN। इसमें अब आप कहोगे कि ये कैसे लिख दिया गया, तो यहाँ पे देखिए M M M M फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करता है, इसमें का फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सफिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, यानी हमारा RM है। और ये तो कॉलम एज यूजुअल, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम, हो गया बच्चों। तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लिया। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैट्रिक्स को लिखे जाते हैं। जैसे क्या होता है कि अब हमें कह दिया जाएगा कि आप लिखिए, आप हमें बताओ टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ओके। टाइप
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो कितने टाइप का होता है? तो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है बच्चों? देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें केवल एक कॉलम होता है, C1, एक ही कॉलम होता है। रो कितनी भी हो सकती है, एक से अधिक होती है रो, R1, R2, R3, ओके, R4। तो यहाँ एक ही कॉलम होता है, A1 रो 1 कॉलम, A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स को, ओके। ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो। इसकी ऑर्डर क्या होगी बच्चों? रो इंटू कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, ये इसकी ऑर्डर हो गई। अब दूसरा तरीका, एक दूसरा टाइप क्या होता है मैट्रिक्स का? रो मैट्रिक्स, ओके। रो मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों? रो में केवल एक ही रो होती है, R1, जैसे A11, A12, A13, A14। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? एक ही कॉलम है, 1 1 1 1, एक ही रो है। लेकिन कॉलम देखो बच्चों कितने हैं? C1 कॉलम 1, देखिए यहाँ पे 2 है तो C2 कॉलम, यहाँ पे 3 है तो C3 कॉलम, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ 4 कॉलम, ओके। अब इसका ऑर्डर लिखने की बात आएगी तो कैसे लिखते हैं? पहले रो को लिखते हैं, 1 रो है, क्रॉस कॉलम को 4 कॉलम है, ओके बच्चों। तो ये हो गया हम रो मैट्रिक्स। अब हम अगली मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। हमारी अगली मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी? थर्ड मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? इसमें एक मैट्रिक्स है हमारी दी हुई, और इसके जो जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, 3 रो 3 कॉलम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे हम एलिमेंट लिख दे रहे हैं, 3 -1 0, 3/2 1 5 6 8 9। ये हमारी देखिए 3 क्रॉस 3 रो इक्वल टू कॉलम। जब रो इक्वल टू कॉलम हो जाता है तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है, ओके बच्चों। अगला टाइप क्या है मैट्रिक्स का? अगला टाइप है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बता रहे हैं अभी आप लोगों को। एक मैट्रिक्स हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए और इसमें डायगोनल के जितने भी, डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होते। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डायगोनल होता क्या है। तो मान लेते हैं कि हम आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 0 2 4 5 7 8, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया। तो इसमें आप लोगों को पूछेगा कि डायगोनल, इसके डायगोनल क्या है? इसके डायगोनल एलिमेंट बताइए। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये भी डायगोनल एलिमेंट है, ये भी डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के शेष जितने भी एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। जैसे अगर हमें इसी मैट्रिक्स को लिखना होगा डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में, तो हम डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ देंगे और जितने भी एलिमेंट होंगे उनको जीरो कर देंगे। तो ये हमारी हो गई डायगोनल मैट्रिक्स, ओके बच्चों। तो ये क्या हो गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ओके। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, होती है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब बारी आई स्केलर मैट्रिक्स की, ओके। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर equal that is a square matrix B equal to Bij n क्रॉस n is said to be स्केलर मैट्रिक्स। ये तो पहले आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है।
अब दूसरी बात आई कि हम आप लोगों को स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं। किसके? स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है बच्चों। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है ना, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ये हमारे स्केलर मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स को आप कैसे समझ सकते हो? पहले तो आप इसको सुन लीजिए जो हम बोल रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। इट्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, जब इसके डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट जो है ना बच्चों, वो इक्वल होते हैं। मतलब हमारा ये हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स ही एक स्केलर मैट्रिक्स है। उसमें बस ये हो जाता है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट हो जाते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो ये हो जाता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब बच्चों बारी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसको लिख दे रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड टाइप की है। ये सारे एक ही हार्मोनी, एक ही रिदम पे चलते हैं बच्चों, इसीलिए इन तीनों को हम एक ही जगह समझाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि ये तीनों अलग नहीं होते, एक जैसे ही, बस माइनर डिफरेंस होता है जिसको समझने की ज़रूरत होती है बच्चे को। ओके, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके, 3x3, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर इक्वल टू 1 एंड रेस्ट ऑफ 0। जो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है बच्चों, ये सारे वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और जितने भी रेस्ट ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सब 0 होते हैं। तो आप देखिए इन तीनों में देखिए एक रिलेशन तो हो गया ना बच्चों। कैसे? यहाँ पे रिलेशन ऐसे हुआ कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, केवल डायगोनल एलिमेंट है, शेष एलिमेंट 0 है। स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें भी एक केवल डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सब 0 है, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ गई कि सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात आ गई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी बच्चों देखिए, इसमें भी डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 हैं, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट 1 है, 1 है, 1 है। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं कि दूसरी टाइप की मैट्रिक्स को देखते हैं। ये हमारी जो है कौन सी मैट्रिक्स है? 7th नंबर मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0। इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं ना बच्चों, वो 0 होते हैं। जैसे ये हुआ, ये 0 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स हुआ, 0 0 0, सारे एलिमेंट इसके 0 होते हैं, तो जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, या इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ऑल टाइप। जितने भी तरह के मैट्रिक्स थे हमने आप लोगों को बता दिया। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिक्स थे हमने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की इक्वालिटी क्या होती है, यहाँ पे हम आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिसेस की इक्वालिटी कैसे होती है? जैसे आपको दो मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, दो मैट्रिक्स मान लीजिए ABCD एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है EFGH। कह देगा कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। इक्वलिटी का मतलब एक दूसरे के इक्वल है। किस कंडीशन पे इक्वल होंगी? जब A इक्वल टू E होगा, B इक्वल टू F होगा, C इक्वल टू G होगा, D इक्वल टू H होगा। यानी जब दो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है और कह रहा है कि वो इक्वल है, इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। जैसे ए की करस्पॉन्डिंग ई एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, ये मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए बी मैट्रिक्स है,
तो बी मैट्रिक्स का जो ए एलिमेंट है वो ई के इक्वल है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, बी जो है वो एफ के इक्वल है, सी जो है जी के इक्वल है, डी जो है एच के इक्वल है। तो इस कंडीशन में ये मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। ओके, तो इसी पे कई तरह के एग्जाम्पल आपको दे देंगे कि आप सॉल्व कीजिए और हमें बताइए। तो बच्चों जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ओके, इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहीं पे एक मैट्रिक्स दी हुई है, क्या दिया है, यहीं पे एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। एक मैट्रिक्स दिया है 2a प्लस बी, a माइनस 2b, 5c माइनस b, 4c प्लस 3d, ओके, इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24। ये एक मैट्रिक्स है। ओके, ये भी इसमें ध्यान देने की बात है बच्चों कि इनके जो ऑर्डर हो ना वो इक्वल हो। जैसे ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 है, तो ये जो दूसरी मैट्रिक्स दी है इसका ऑर्डर भी 2x2 ही होना चाहिए, तब ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। अदरवाइज अगर इसके ऑर्डर ही चेंज हो जाएंगे तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये कब इक्वल होंगे, ये तब इक्वल होंगे जब 2a प्लस बी इक्वल टू 4 होगा, a माइनस 2b इक्वल टू 3 हो -3 होगा। देखिए इसके इक्वल ये होना चाहिए, इसके इक्वल ये होना चाहिए। ओके बच्चों, और 5c माइनस बी इक्वल टू 11 होना चाहिए, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24 होना चाहिए। अब इसी में आपसे कहेगा कि ए बी सी डी की वैल्यू बताइए, तो आप फाइंड आउट कर लोगे। यस, बहुत इजीली। क्यों, 4 अननोन 4 इक्वेशन, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो इसीलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है क्योंकि आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स की वैल्यू तो दी रही होगी, जितने भी एलिमेंट है उसके एक कांस्टेंट के रूप में वैल्यू दी रही होंगी, लेकिन दूसरे में क्या होगा, वेरिएबल के रूप में दिया रहेगा। तो उसी वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए इक्वालिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो हमारा वीडियो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।